हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी भाद्रजून ऑनलाइन क्लासेज के अंदर इस वीडियो में हम सीखेंगे काउंटिंग। इस वीडियो में बच्चों हम क्या सीखेंगे? काउंटिंग। क्या सीखेंगे बच्चों? काउंटिंग। काउंटिंग का अर्थ होता है गिनती। क्या अर्थ होता है बच्चों? गिनती। गिनती से संख्या का ज्ञान होता है। गिनती से बच्चों किसका ज्ञान होता है? संख्या का। गिनती से हमें किसका ज्ञान मिलता है? संख्या ज्ञान। गिनती से हमें संख्या का ज्ञान मिलता है। बच्चों, गिनती से हमें किसका ज्ञान मिलता है? संख्या ज्ञान। गिनती से हमें संख्या ज्ञान मिलता है। संख्या ज्ञान से गणित के सवाल हल करने में सहायता मिलते हैं। आइए अब हम 1 से 20 तक की गिनती सीखेंगे। ओके, ये हैं हमारे हिंदी अंक, जिनको आप रोमन कहते हो ना, रोमन। ये हैं अंग्रेजी अंक और ये हैं इनके हिंदी शब्द। हिंदी में हिंदी अंक ये हैं, ऐसे लिखा जाता है। कैसे? इस प्रकार से हिंदी अंक लिखा जाएगा। ओके, ये 1, ये हैं रोमन के 2, हिंदी अंक 2, ये हैं 3, 4, 5, 6, ऐसे, ये है 7, ऐसे, ये हुए हमारे 8 और ये हैं हमारे 9, फिर ये हो गए 10। 10 के बाद में फिर इजी है, 1 से 9 तक की आपको गिनती आनी चाहिए। फिर 1 + 1 11, 1 + 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 और 7 17, 1 8 18, 1 9 19, 20 20। ओके, अगर हमें 21 करना है तो 2 और 1 21 हो जाएंगे, ऐसे लगा के 29 तक। 3 और 0 30 हो जाएंगे। ये हमारे थे रोमन अंक, जिनको आप हिंदी अंक बोलते हैं। क्या अंक बोलते हैं बच्चों? हिंदी अंक। आज भी जो पहले के लोग जो हैं वो इन हिंदी अंकों का बहुत अधिक उपयोग करते हैं। सभी दुकानों पे हिंदी अंकों में ही लिखा जाता है। और अब जो हम पढ़ते हैं वो है हमारे अंग्रेजी अंक। कौन से अंक? अंग्रेजी। ये हिंदी थे, फिर ये आगे अंग्रेजी। ओके, अब हमारे अंक हैं 1 2, ठीक है, फिर 3। पहले हिंदी में ऐसे होते थे, अब ये अंग्रेजी में ऐसे। मतलब है तो गणित हैं, ये अंक तो गणित हैं संख्या ज्ञान के लिए। ठीक है, ये पहले ऐसे लिखे, फिर अब हम ऐसे लिखते हैं। ये हमारे 6 7 8 9 10। देखो, केवल एक 3 है ना, वो ही थोड़ा मिलता है। नहीं, ये 3 और ये 3, ये थोड़ा मिलता है। 2 भी थोड़ा मिलता है। 2 और 3, 2 और 3 2 थोड़े थोड़े मिलते हैं, बाकी सब नहीं मिलते। ओके, 0 तो मिलता ही। तो शब्द एक कैसे लिखा जाता है? तो देखिए बच्चों, 1 2 3 4 ऐसे लिखा जाएगा। 5 ऐसे लिखे जाते हैं। 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे लिखना है। 14 15 16 17 18 19 और 20। ये थे हमारे शब्द। इनको ऐसे
लिखा जाता है। ओके बच्चों, लिखिए इनको। आपको हिंदी अंक पे लिखने हैं, अंग्रेजी अंक पे लिखने और शब्द पे लिखने, ताकि आपको अच्छा नॉलेज हो। लिखिए। तो ये है हमारे संख्या ज्ञान की काउंटिंग। इससे हम 100 की गिनती, जिसको 1 से 9 तक 10 तक गिनते आती है, वो 20 तक, 20 से फिर 30, 100 तक आराम से लिख सकते हैं। ओके, इनको लिखिए बच्चों, अपने कॉपी में लिखिए। एक ऐसे लिखेंगे, 2, 3, 3 में ई की मात्रा बड़ी आएगी, 4, 5 अनुनासिक आएगा, 6 7, 8 9, 9 में 2 मात्रा आएगी और 10, 11 में ग आधा आएगा, 12 में ब पूरा, 13 पे 1 मात्रा, 14 पे 2 मात्राएं, 15 में अंक की और द्रह की, 16, 17, 18, 19 और 20। लिखिए आप इनको अपनी कॉपी में और याद कीजिए। तो गिनती से संख्या का ज्ञान होता है। बताओ बच्चों, गिनती से हमें किसका ज्ञान होगा? संख्या का। गिनती से हमें किसका ज्ञान होता है? संख्या। और संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउंटिंग। क्या कहते हैं बच्चों? काउंटिंग। क्या कहेंगे? काउंटिंग। तो गिनती से हमें संख्या का ज्ञान होता है और संख्या को काउंटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काउंटिंग। क्या कहा जाएगा बच्चों? काउंटिंग। संख्या ज्ञान से गणित के सवाल हल करने में हमको हेल्प मिलती है। सहायता को इंग्लिश में हेल्प बोलते हैं। निम्नलिखित संख्या शब्दों को हिंदी अंकों में लिखना। किस में लिखना है हमें? हिंदी अंक। हिंदी अंक कौन कौन से हैं? 5 हिंदी अंक पता हो बच्चों? हिंदी अंक कौन से हैं? ये हमारे हिंदी अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हैं हिंदी अंक, ये अंग्रेजी अंक और ये हिंदी शब्द है। ये हिंदी शब्द है। तो हमारा जो प्रश्न है वो है हमें हिंदी अंक लिखने। हिंदी अंक यानी ये वाले अंक लिखने। ओके, तो हमारे बच्चों, हमारा प्रश्न है निम्नलिखित संख्या शब्दों को हिंदी अंकों में लिखना है। सबसे पहले हमें लिखना है 5। तो 5 कैसे लिखा जाता है बच्चों? ये क्या है? 5। क्या है? 5। लिखो इनको। उसके बाद में हमने लिखे 7। 7 आपको ऐसे लिखना है और फिर हमें लिखने 10, 1 और 0 हो गए 10। फिर नेक्स्ट हमारा है 11, ये 1 और फिर ये हमने एक और एक 11, फिर 15, ये 1 5 15, फिर 12, ये हमारा 1, ये 2, ये हो गए 12। कितने हो गए बच्चों? 12। लिखिए, कॉपी में लिखिए और इनको याद कीजिए। अब हमारा है निम्नलिखित हिंदी अंकों को सही संख्या शब्दों से मिलाइए। अब हमारा क्वेश्चन है, उसमें हमें जो शब्द हैं उसको, जो शब्द जिसका है उस शब्द से उसको हमें मैच करना है। क्या करेंगे बच्चों? मैच करेंगे। ओके, तो ये कितने हैं? 1 और 4, 1 और 4 कितने हुए? 14। कितने हुए बच्चों? 14। तो 1 और 4 को हम मैच करेंगे 14 से। फिर नेक्स्ट कितना है बच्चों? ये कितने हैं? 1 और कितने? 8। ये कितने हैं? 8। तो कितने हो गए? 18। 1 और 8, 18 को 18 से मैच करेंगे। ये कितने हैं बच्चों? 6, 16 और ये
13। मैच कीजिए बच्चों, कीजिए मैच। 18 कहाँ है? और ये 1 और 6 कितने हुए? 16। मैच कीजिए। फिर 1 और 3 13। मैच कीजिए। ओके, तो इस प्रकार से हमने हिंदी अंकों को सही संख्या शब्दों से मिलाए। अब दी गई कविता को पढ़िए और याद कीजिए। आपके लिए आज कविता है, आप इसको पढ़ना है और याद करना है। 1 2 3 4 भैया बन होशियार। 1 2 3 4 भैया बन होशियार। 5 6 7 8 पुस्तक का अब करो पाठ, मतलब अब पाठ पढ़ना है। 9 10 11 12 अभी दूर है संख्या 18। अभी दूर है संख्या 18। 13 14 15 16 ध्यान से पढ़ो संख्या यह। ध्यान से पढ़ो संख्या यह। 17 18 19 20 आगे बढ़ेंगे 29 और 30। आगे बढ़ेंगे 29 और 30। तो आपको ये कविता याद करनी है बच्चों। ओके, और ये हमारा प्रश्न पत्र, जो प्रश्न थे हमारे वो हमने सॉल्व किए। लिखिए, आप इनको पूरे अपनी कॉपी में व्यवस्थित ढंग से लिखिए और इनको याद कीजिए। ओके बच्चों, आपको वापस एक बार हिंदी अंकों का ज्ञान करवाते। संख्या, गिनती से हमें किसका ज्ञान होता है? संख्या का। संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउंटिंग। क्या कहते हैं बच्चों? काउंटिंग। ये कि हिंदी अंक है 1, यह है 2 3 4। 3 तो बिल्कुल इजी हैं, 2 भी हमारे इजी हैं। 4 में क्या करना है? आर बना दे। इंग्लिश में लिखते हैं ना हम आर, स्मॉल लेटर में आर, वो आर है 4। और 5 जो हैं हमारे 4 है। 6 ये हमारे 7। 8 बिल्कुल इजी है। 9 में एक उल्टा हो जाता है, ये हमारे 9 बन गए। 10 ऐसे, ये भी इजी है ना बच्चों। 11 बिल्कुल इजी है। 12 13 14 15 so simple 16 17 18 19 और ये हो गए 20 20। लिखिए बच्चों, कॉपी में लिखिए और इनको याद कीजिए। और ये हमारे अंग्रेजी अंक हैं, इनको भी लिखिए। हिंदी में 1, इंग्लिश में बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इनको 20 तक इनको भी याद कीजिए। तो बच्चों, आप वीडियोस के थ्रू आपको जितना वक्त मिला इस वीडियो में, आप उनको अच्छी तरह से पेंसिल से कीजिए, याद कीजिए और व्यवस्थित ढंग से कार्य कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के थ्रू जो काम मिलता है उस काम को आप व्यवस्थित ढंग से कंप्लीट जरूर करें।
कार्य जितना कंप्लीट करोगे पेंसिल से अच्छी तरह से, उतना ही आपको बेनिफिट होगा, उतने ही आपको लाभ मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस पेज को और उसके पीछे जो पेज हैं, मैंने आपको जो प्रश्न करवाए वो भी आप ज़रूर अपनी कॉपी में कीजिए। ओके, स्टार्ट टू राइट, लिखना शुरू कीजिए।